बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं आज के टॉपिक्स के जो कंटेंट्स। उसमें सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, टाइम स्लाइस सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और इसके बाद फीचर्स देखेंगे कि आया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हैं। और इसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि आया कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले जानते हैं कि आया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू कनेक्ट एंड ऑपरेट अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल यूज़र जो हैं वो आपस में कनेक्ट होकर ऑपरेट कर सकती हैं। द यूज़र इंटरेक्ट विद इट थ्रू टर्मिनल आर कंप्यूटर दैट गिव दैम एक्सेस टू द सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क आर मशीन सच एज प्रिंटर्स। अब इसके अंदर हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जिस तरह मल्टीपल यूज़र जो है वो एक सिंगल सिस्टम के ऊपर काम कर सके। उसमें बेसिकली होता यह है कि डिफरेंट जो टर्मिनल्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में किसी भी नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इट्स यूज़र इन अ बैलेंस्ड वे। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितने भी टर्मिनल या डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए ताकि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो दैट इफ़ एनी प्रॉब्लम वुड अराइज विद वन यूज़र इट डज़ नॉट इफेक्ट एनी अदर यूज़र इन द चेन। अब उसमें अगर किसी भी टर्मिनल या कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी इशू आ जाता है तो उससे जुड़ी जो रिमेनिंग टर्मिनल्स हैं या नोड्स या कंप्यूटर्स हैं वो उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस डायग्राम में आप देख सकती हैं कि 5 यूज़र जो हैं वो एक नेटवर्क के ज़रिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, जिसमें 5 जो बेसिकली टर्मिनल्स हैं या नोड्स हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कनेक्ट हैं, वो आपस में क्या हैं कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और जिससे क्या हो रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन 5 जो नोड्स हैं या टर्मिनल्स हैं उनको ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, टाइम स्लाइस सिस्टम है और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। सबसे जो पहली टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट इंटरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड emulates as a single coherent system to the end user। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, वो बेसिकली वो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट कह सकते हैं मशीन के अंदर होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट और इंटरेक्ट करते हैं एज अ सिंगल सिस्टम, यानी एक सिंगल सिस्टम के तौर पे वो ऑपरेट करते हैं। बहरहाल होते वो सिंगल सिस्टम नहीं है, वो डिफरेंट उनकी लोकेशन वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो रिज़ाइड करते हैं। अब यहाँ लोकेशन से मुराद वो डिफरेंट जियोग्राफिकली लोकेशन नहीं है, लेकिन उसकी पार्टीशन से मुराद है। एंड यूज़र विल कम्युनिकेट आर ऑपरेट दैम विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क। अब इसमें जो एंड यूज़र होते हैं वो डिफरेंट जो आपके टर्मिनल्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको एज अ नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होकर वो ऑपरेट करते हैं। दिस सिस्टम डिवाइड्स रिसोर्सेज इन अ वे दैट मल्टीपल रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल एंड इन रन ईच इंडिविजुअली रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड इवेंचुअली। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं, जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है। अब एंड यूज़र जो भी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेगा वो डिफरेंट बेसिकली लोकेशंस के ऊपर जो होंगे उनको वो क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, जैसे आपका ओवरऑल टास्क परफॉर्म होगा। अब इसमें एग्जांपल कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, मोबाइल ऐप्स हैं और या फिर इस तरह के और सिस्टम हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होता है। अब वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं या डिफरेंट जो कंप्यूटर सिस्टम हैं उनको आपस में कनेक्ट करके ऑपरेट करते हैं। यूज़र कैन कंडक्ट numerous transaction using a single network from the comfort of their place। अब उसमें लोकेशन को नहीं देखा जाता, डिफरेंट लोकेशन से
ट्रांजैक्शन आप उसको एज अ सिंगल ऐप के परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मोबाइल ऐप यूज़ करके डिफरेंट ट्रांजैक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब वो जो डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली किसी सर्वर के अगेंस्ट वो बेसिकली क्या हो रही होती है, ऑपरेट हो रही होती है। बहरहाल हमें लगता है कि हमारी एक सिंगल जो फ्रंट स्क्रीन है इसके ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और इंस्टॉल होते हैं या कहीं और जो उनसे आपस में नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। सेकंड वन है टाइम स्लाइस सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम वेयर ईच यूज़र टास्क इज़ एलोकेटेड टू अ शॉर्ट स्पैन ऑफ CPU टाइम। अब इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं या इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, एक टास्क को बेसिकली एक शॉर्ट टाइम, इसे टाइम स्लाइस या टाइम स्पैन भी कहा जाता है, वो एलोकेट कर दिया जाता है। विद इन दैट टाइम हर एक टास्क ने बेसिकली ऑपरेट करना होता है। अगर उसका टास्क का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो टास्क होगा उसको बेसिकली क्या करेगा, हैंड ओवर कर लेगा। इन अदर वर्ड्स ईच टास्क इज असाइंड टू अ शॉर्ट पीरियड। दीज टाइम स्लाइस अपेयर टू स्मॉल टू द आइज ऑफ द यूज़र। बेसिकली ये टाइम जो स्लाइस होते हैं इतने शॉर्ट होते हैं कि हमें पता नहीं चलता इसको असाइन हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल एक जो टास्क है या एक जो CPU का टाइम है वो डिफरेंट जो टास्क है उसको असाइन किया जाता है, और उस राउंड रोबिन टेक्निक के ज़रिए डिफरेंट जो टास्क है वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। The decision to run the next piece of the job is decided by the internal components called the scheduler। अब इस टाइम स्लाइस के अंदर जैसे इस टाइम के अंदर कोई टास्क कंप्लीट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब होगी वो बेसिकली स्केजुलर उसको डिसाइड करता है कि नेक्स्ट किस टास्क की बारी है। दिस स्केजुलर आइडेंटिफाइज एंड एग्जीक्यूट द रन इंस्ट्रक्शन आर टास्क दैट नीड टू बी द एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी साइकिल। अब ये भी डिपेंड कर सकता है कि उस प्रायोरिटी साइकिल के अंदर किस टास्क को सबसे पहले इस टाइम स्पैन के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाया जाए। दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता। अब ये बेसिकली जो है वो मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के या मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जिसमें एक से ज़्यादा जो टास्क हैं वो बेसिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं और हर टास्क को एक छोटा सा टाइम दिया जाता है जिसमें उसने एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें तो मेन फ्रेम बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस टाइम स्लाइस के अंदर, जिसमें हर एक डिफरेंट टास्क को हर एक छोटा सा टाइम दिया जाता है जिसमें एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ द वन वेयर द सिस्टम यूजेज मोर देन वन प्रोसेसर एट द सेम टाइम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे या एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर हैं वो सेम टाइम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि एक जो टास्क है, एक जो कॉमन टास्क है, उसको एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब हम लोग अगर एग्जांपल देखें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो क्या है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। अब उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट जो टास्क हैं जिसमें हम लोग म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, जिसमें हम लोग स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं या दूसरे टास्क भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारे डिफरेंट टास्क हैं उसको एक से जो ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फीचर्स क्या है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले है कि मल्टीपल प्रोसेसिंग आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो यूज़र होती हैं वो डिफरेंट टर्मिनल या डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके जो मल्टीपल टास्क हैं जिसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कह सकते हैं वो परफॉर्म कर रहे होती हैं। सेकंड जो इसका फीचर है वो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं जिसमें प्रिंटर है, स्कैनर्स है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, या इस तरह की और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इवन दैट CPU जो है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है उसको वो शेयरिंग हो रही होती है डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस में, क्योंकि मल्टीपल यूज़र जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो रिसोर्सेज की है वो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस के अगेंस्ट उसकी शेयरिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एट द बैक एंड बेसिकली इसमें डिफरेंट जो टास्क हैं एक टाइम के अंदर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट यूज़र। अब उसमें जो बैक एंड से वो बेसिकली उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है इनविजिबिलिटी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि मल्टीपल यूज़र परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि बेसिकली नज़र नहीं आते, लेकिन बैक एंड पे उसकी बेसिकली क्या हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब अगर हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें प्रोसेसर है क्योंकि डिफरेंट टास्क को बेसिकली CPU या प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट उसमें मेमोरी है क्योंकि हर टास्क बेसिकली
प्रोसेसिंग से पहले मेमोरी में लोड होता है, और उसके बाद डिफरेंट टर्मिनल्स हैं जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और उसके बाद डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इस्तेमाल होती हैं जिसमें जो एंड यूज़र हैं, मल्टी यूज़र जो लोग हैं वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट उस सिस्टम को एक्सेप्ट करवा रहे होते हैं। ये था आज का लेक्चर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।